सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, महापुरुष लिखे हैं कि सदगुरु बाबा जी के सन्मुख अगर कोई दूसरे का तारीफ करता है तो सदगुरु ऐसे खुश होते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे की तारीफ सुनकर प्रसन्न होता है। किसी की निंदा सुनना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। सत्संग जी, सतगुरु के अनुसार अक्सर बाबा जी कहा भी करते हैं, निंदा चुगली कभी किसी का नहीं करना चाहिए। और अवतार बाड़ी में भी लिखा है सत्संग जी कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। तो सत्संग जी, सदगुरु का कहना है कि निंदा ही नफरत पैदा करती है। नफरत कांटों का रूप होती है जो दिलों में चुभन और बेचैनी पैदा कर हमारी सद्भावनाओं को अपंग बना देती है। इसलिए कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के मन में हजारों बुरे भाव में से यदि एक भी अच्छा मतलब लगा भाव देखते तो उसे इस कदर उजागर कर देते हैं कि उस व्यक्ति के मन में अच्छा बनने का ऐसा उत्साह भर जाए कि वो व्यक्ति खुश हो जाए। हजार गलतियां होता है, ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में एक भी गुण ना हो, कुछ तो गुण होता ही है। सत्संग जी, संत महापुरुष अवगुण कम गुण ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उत्साह भी तो देना है, उसे अपनाना भी तो है, उसे प्रेरणा भी तो देना है। तो सत्संग जी, प्रेरणा नफरत से नहीं प्यार से दिया जा सकता है। कोई सिखलाई नफरत से नहीं प्यार से सिखलाया जाता है। सत्संग जी कहते हैं कि कोई किसी के प्रति कितने भी गुस्सा में आपके पास आ जाए, आपकी प्यार भरी थपकी व मुस्कान पल भर में सारा गुस्सा गायब कर देती थी। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे के प्रति शिकायत से भरा एक पत्र आपको दिया, तो आपने बिना पढ़े ही उस कागज को उलटकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, अगली बार आप जब भी आए तो इस पर उनकी अंगुलियों उनकी मतलब खूबियाँ लिख कर लाए। सतगुरु अंतर्जामी इस लेटर में क्या लिखा है उनको पता चल गया, और सत्संग जी कह रहे हैं कि अगली बार जब लेटर लिख कर लाएं तो उसमें खूबियाँ लिख कर लाएं। उस व्यक्ति तो तुरंत नतमस्तक होकर क्षमा मांगे। और सत्संग जी कहते हैं कि यदि कोई किसी के बारे में नाराज़गी जाहिर करता तो आप बड़ी हलीमी से उसको दूसरे के गुणों एवं उपकारों को खूब इस प्रकार याद दिलाते हैं कि उसकी नाराज़गी का भाव पल भर में आदर भाव में बदल जाता है। ये हमारे सतगुरु की सिखलाई होती है। सत्संग जी, परिवार में सुखद वातावरण बनाने के लिए भी आपकी शिक्षा हमेशा यही रही कि घर से ही भक्ति आरंभ हो। हमेशा सदगुरु का ये सिखलाई होता है कि भक्ति शुरू हो घर से ही हो, सेवा शुरू घर से ही हो। सत्संग जी कहते हैं कि अगर आपके घर की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वहाँ रहने वाले लोग हैं, घर के सदस्यों का दिल दुखाकर बाहर हम सेवा या सत्संग करके यदि चाहे कि गुरु खुश होगा तो यह हमारी गलतफहमी है। सत्संग जी, ये सतगुरु का कहना है। ऐसा सोचकर हम खुद को ही अंधेरे में रख रहे होते हैं। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने के लिए मानव मनवाने में नहीं बल्कि मानने में यकीन रखना चाहिए। एक दूसरे को सहारा देने का भाव आता है तो खुशी व मधुरता आ जाती है। सत्संग जी, अक्सर
हाँ, ध्यान में यही आता है हमारे कि हमारा कोई आदर करता, पर हम कैसे आदर करेंगे ऐसा भाव नहीं होता। हमें कोई खुश करता, हम कैसे उसे खुश करेंगे। तो सत्संग जी कहते हैं किसी को अपनी बात मनवाने से प्रयास करना कि उसकी बात माने, क्या है समझे जाने। तो सत्संग जी ये सतगुरु बहुत अंतर्जामी हैं, सब कुछ मन की बातें जान लेते हैं जो इनके करीब जाते हैं। और सत्संग जी इनके मन में क्या होता है तुरंत जो है बता देते हैं। दिल्ली में एक बार एक सेवादार बताते हैं कि सेवादार अपने घर में किसी बात पर बहुत क्रोधित हो गए और अपनी पत्नी को कटु वचन बोलकर सेवा पर आ गए। जब भवन पहुँचे तो कुछ सेवादार महापुरुष बाबा जी को नमस्कार कर रहे थे। तो सत्संग जी हुजूर ने सबको मुस्कराते हुए आशीर्वाद दिया, लेकिन उस सेवादार को लगा कि हर रोज़ की भांति आज बाबा जी की न तो वह मुस्कुराहट मिली न प्रेम भरी थपकी। सारा दिन उनका मन मानो अपराध बोध से परेशान सा रहा। सोचते रहे कि सद्गुरु क्यों नाखुश है। तभी अचानक ध्यान आया कि आज मैंने घर में सद्गुरु के गुरसिक का हृदय दुखाया है। गुरु से प्रेम और गुरसिखों से दुर्व्यवहार यह गुरु को कहाँ भाता है। इसलिए कहते हैं कि संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। सत्संग जी सबकी प्रशंसा करने की बात कहते हैं। ऐसा नहीं कि गुरसिक से नफरत करो, गुरसिक को नीचा दिखाओ और गुरु से प्यार करो। बाबा जी की सिखलाई याद आई तो घर जाते ही सेवादार ने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। महापुरुषों की गुस्सा तो वैसे भी पानी पर लकीर की तरह होता है। पत्नी ब्रह्म भाव में आकर के कहने लगी नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, और वह स्वयं भी उनसे क्षमा मांगने लगी। तो सत्संग जी दूसरी सुबह जब वह ड्यूटी पर आए और बाबा जी को नमस्कार की तो हुजूर ने मुस्कराते हुए प्यार भरी थपकी दी और पूछा माफ़ी मांग आए हो। तब वह कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि बाबा जी को तो किसी से ऊंचे स्वर में बात करना भी पसंद नहीं, और मैं तो घर पर इतना गलत बोल कर आया था, इसलिए गुरु को खुश नहीं कर पाया था। सत्संग जी ये सतगुरु को इसलिए कहा जाता है कि किसी का अगर दिल दुखेगा तो सतगुरु का दिल दुख जाता है। किसी से हम प्यार करते हैं तो सतगुरु को प्यार मिल जाता है। किसी का हम सत्कार करते हैं तो सतगुरु का सत्कार होता है। इसलिए सत्संग जी यही सिखाया जाता है कि सेवा करना, सत्संग करना, सुमिरन करना, कि हम संतों का सेवा करेंगे, संतों के संग सत्संग करेंगे तो ये सतगुरु हमेशा हमारे संग रहता है। सत्संग जी एक बार की बात कह रहे थे कि बाबा जी की सुपुत्री ने आपसे पूछा बाबा जी यदि कोई गलती कर रहा है तो आप उसे सीधा क्यों नहीं कह देते ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि वह कहाँ पर गलत है। बाबा जी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, दास कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी गलती नहीं बता सकता। इस पर पुत्री ने कहा, बाबा जी यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। तब बाबा जी ने कोमल हृदय ने एक और तरीके से इस बात को स्पष्ट किया। कई बार व्यक्तिगत रूप से कही गई बात दिलों में ग्लानि व हीन भावना बनकर घर कर जाती है, जो आजीवन निकलती नहीं है और आत्मसम्मान में कभी कमी ले आती है। इसलिए दास को जो कुछ कहना होता है सामूहिक रूप से सत्संग में कहने में ही विश्वास रखता है। यदि वह दास से जुड़ा होगा
तो प्रवचन में से ही उस बात को ग्रहण कर अपनी गलती का सुधार कर लेगा। जिसने नहीं सुधारना वह व्यक्ति सुनकर भी सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। साथ संगत जी, ये सतगुरु बहुत अंतर्जामी है। एक बार की बात है साथ संगत जी कि महाराष्ट्र समागम में दासी को एक फोड़ा हुआ था और उस फोड़े से बहुत परेशान थी, नहीं चाहती थी कि ये फोड़ा का ऑपरेशन हो। बहुत रो रही थी और सतगुरु से प्रार्थना भी कर रही थी कि हे सतगुरु सच्ची बासा, आप कृपा करो ये ठीक हो जाए और इसका ऑपरेशन न करना पड़े। पर साथ संगत जी, सतगुरु को ये हमारा प्रार्थना स्वीकार नहीं हुआ। सतगुरु जब स्टेज से विचार दिए तो साथ संगत जी जो प्रार्थना किए थे ठीक विचार उसी से मिलता जुलता आया कि साथ संगत जी जो शरीर में अगर एक फोड़ा फुंसी होता है तो डर लगता है कि कहीं इसका ऑपरेशन न करना पड़ जाए, कहीं इस नासुर को काट कर निकालना ना पड़ जाए। हर समय इसकी भय बनी रहती है और मन में कितना नासुर बना है, मन में कितना भय बना है। साथ संगत जी दासी रोने लगी और यही सोचने लगी कि प्रभु आप हमारे मन की बात समझ गए और समझा भी दिए। तो साथ संगत जी बाबा जी विचार में बताए कि शरीर के किसी भी अंग में अगर नासुर है तो उसे निकालना ही पड़ेगा काट कर। डॉक्टर का काम है उस नासुर को निकालना। अगर नासुर नहीं निकलेगा तो वे शरीर को जख्म करता जाएगा, जख्म गहरा होता जाएगा, जख्म भरेगा नहीं। उसी प्रकार साथ संगत जी उदाहरण दिए कि जो मन में नासुर है, जो हमारे मन में भेदभाव है, जो हमारे मन में भय है, साथ संगत जी ये भी एक नासुर के समान है जो हमें गलत फहमियों में रखा है, जो हमें किसी से प्रेम नहीं करने देता है, जो एक नहीं होने देता है, किसी का सेवा सत्कार नहीं करने देता और इतना बैर समझने लगते हैं उसको कि उसका हम प्रशंसा भी नहीं कर पाते। उसके अंदर गुण है, आँखों से दिख भी रहा है कि वो गुणवान व्यक्ति है, फिर भी हम उसका गुणगान नहीं कर पाते हैं, इतनी नफरत हो जाती है। तो साथ संगत जी कहते हैं कि मन का नासुर तो सिर्फ संतों के द्वारा ही निकलता है, संतों के संग से ही निकलता है, सतगुरु के ज्ञान से ही निकलता है। तो साथ संगत जी हमें जब ये विचार सतगुरु के द्वारा मिला तो साथ संगत जी दासी धन्यवाद कहने लगी, हे सतगुरु आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने राह दिखाया। और साथ संगत जी दासी आकर के घर उस फोड़े का ऑपरेशन करवाई और ठीक हो गई। साथ संगत जी कभी कभी होता है कि हम अपने मन मुताबिक चाहते हैं कि काम हो, पर साथ संगत जी ये सतगुरु क्या चाहते हैं, ये सतगुरु का चाहना, इनका चाहना है कि कुछ पल के लिए ठीक नहीं, ये हमेशा के लिए ठीक हो जाए। और जो हम चाहते हैं कि ये ठीक है तो साथ संगत जी सिर्फ हमारा सोच कुछ क्षण के लिए चाहत अच्छा होता है, ये ठीक नहीं होता है। तो साथ संगत जी जब हम सतगुरु के वचनों पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, सतगुरु के वचनों को सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे, तो बाबा जी कहते हैं ना कि जो हमारे विचार को सुनकर हम सामूहिक प्रेरणा देते हैं, सामूहिक समझाते हैं, तो साथ संगत जी जिसको ऐसा जो ध्यान से जुड़े होते हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि जो ध्यान से जुड़े होते हैं हमसे वो समझ जाते हैं और सुधर जाते हैं। बात सच भी है साथ संगत जी। अगर एक चिकित्सक कह रहा है, सबको सामूहिक समझा रहा है कि जिसको फिगर है वो जो है गर्म पानी का इस्तेमाल करे और ठंडा से बचे,
तो सत्संग जी अब एक व्यक्ति को तो बोले नहीं, उसमें जितने लोगों को फिगर है तो सत्संग जी वो जितने फीवर वाले हैं या जिसको जो बीमारी है उस हिसाब से वो शब्द को अपने अंदर ग्रहण करेंगे। ये हमारे ही लिए है। तो ऐसा नहीं कि एक एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा जाएगा कि तुमको बुखार है तो गर्म पानी नहीं पीना है, तुमको सर्दी खांसी है तो तुमको गर्म पानी पीना है, या इस तरह का कुछ नहीं समझाया जाता है। सद्गुरु जो है कह रहे हैं कि हम सामूहिक समझाते हैं कि किसी को ठेस न पहुँचे और जिसको समझना है वो समझ जाएगा। आइए सत्संग जी हम सद्गुरु के वचनों को श्रवण करें और विचार करें, जरूर हमारे लिए कहीं न कहीं कोई सुझाव मिल जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार।